Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार और ये व्लॉग मंडे एंड ट्यूसडे का मिक्स व्लॉग है। तो बस दोपहर को मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था और ये उसी दिन शाम से मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट किया है। तो क्लीन फिल्म जो होती है उसमें मैंने सारी कचौड़ियों को रैप करके रखा है क्योंकि इतना बड़ा डब्बा अभी मेरे पास है नहीं, तो फ़िलहाल इसमें बिल्कुल सही रहेंगी। बाद में एयर टाइट कंटेनर में मैं रखूँगी। और यहाँ व्लॉग पोस्ट करने के बाद सबसे पहले मेरी मम्मी बोलती हैं कि टीवी में लगा दे। तो सब मिलके यहाँ व्लॉग ही देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी मम्मी टीवी देख रही हैं और बैठे हुए भी हैं, रोटी अभी थोड़ी देर में ही बनेगी, तो इसको मैं नीचे से वॉक करा के ले आती हूँ। तो बस ये सूसू करेगा बोल के मैं इसको लीश पहना रही थी, बट मैं बोल रही थी कि खड़ा हो लीश पहनाऊँ। काफ़ी देर में बोलती रही बट ये खड़ा ही नहीं हो रहा था, मतलब मैं लीश नहीं पहना पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा बाद में लेके जाऊँगी। बस उसके बाद यहाँ पे ले आई थी जो चक्की का आटा होता है। तो मेरे घर में मैं हमेशा चक्की का ही आटा यूज़ करती हूँ। ये बाकी जो ब्रांड के आटे आते हैं पैकेट वाले, ये मुझे समझ में नहीं आते चाहे जितने भी अच्छे हों। ये चक्की वाला आटा इकट्ठा 15 से 20 किलो मंगवा लिया है घर पे, तो काफ़ी दिन चलेगा। फिर जैसे ख़त्म होने को आएगा तो फिर से ले आएंगे। ये आटा मतलब इतने साल हो गए हैं यही आटा खाते हुए, तो ये सही रहता है और इसकी रोटियां भी बिल्कुल नरम बनी रहती हैं। फिर चाहे वो रात को बना के रख दो तो सुबह भी खाओ तो भी वो बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं और डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो बस आटा मैंने पलट के पूरा रख दिया है और 5 किलो आटे को मैंने उठा के साइड में रख दिया है कि पहले उसमें से लेके बनता रहेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। 10 किलो की ये टंकी है, सो 15 किलो आटा ले आए थे। और बस यहाँ पे जो सामान जहाँ रखना है वो रखा है। टेबल वगैरह थोड़ा क्लीन किया है, सामान इधर उधर ज़्यादा रहता है। और उसके बाद में बस खाना पीना हमने सब खाया। फ़िलहाल मम्मी सो चुकी थी और संध्या मासी भी चली गई थी सोने। यहाँ मैं बैठ के मोबाइल में काम ही कर रही थी, तो ये आके इस तरीके से तो बैठता ही है और फिर इसको उतरने भी बोलो तो मतलब गुस्सा करता है। ये देखिए, मैं आप लोगों से ही उसको हलो करने के लिए बोल रही हूँ। बस थोड़ी देर इसके साथ टाइम स्पेंड किया है मैंने, फिर से दोबारा लगी थी अपने काम में और 11:15 बजे रात तक मैं काम करती रही अपना मोबाइल में। और उसके बाद में फिर मैंने आंचल को बोला कि हम लोग सोने जाएं, उससे पहले इसको नीचे अपार्टमेंट में ज़रा वॉक करा लेते हैं, तो इसको सुसु पोटी जो भी करना होगा ये उस टाइम पे कर लेगा। तो बस इसको मैं और चीची लेके निकल गई थी। हर जगह इसको अंगड़ाई ले लेता है। सो रहा था, नीचे जाने के नाम से क्या उठा है। और जो मॉर्निंग की वॉक होती है इसकी, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मैं नीचे लेकर के आती हूँ इसको, और रात में मैं या आंचल कोई भी ले आते हैं। ये एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार नीचे वॉक कराने के लिए इसको लेकर के आते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इसको आधा घंटा या 40 मिनट वॉक कराया है रात में, और फिर उसके बाद हम लोग गए हैं घर में। तो नीचे आने के बाद में ये जाना नहीं चाहता है, चाहे इसको आधा घंटा हो जाए और या 1 घंटा हो जाए। इसका कहने का मतलब रहता है कि बस मुझे यहीं घूमना है। और बाहर जैसे गाड़ियाँ चलती है ना, तो उसको देख देख के भागने के लिए करता है। बस फिर उसके बाद हम आके सो ही गए थे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मंगलवार की सुबह। तो यहाँ पूजा तो हो ही गई है और बस उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद में सबसे पहले बनाया है खाना। तो संध्या मासी अभी हैं यहाँ पर, तो वो काफ़ी हेल्प कर देती हैं। और डेली बेसिस में देखिए क्या खाने बनते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, यही सब ज़्यादातर बनता है, रायता वगैरह। तो जो रेसिपी मैंने आपको नहीं दे रखी है वो मैं ज़रूर से देती हूँ। और साग वगैरह की जो रेसिपी है वो हर बार बनाती हूँ, तो हर बार आपको मैं शेयर करती हूँ। तो साग मैंने आज भी बनाया था, यानी कि मंगलवार को। सो सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस ये साग ही बचा था बनाने के लिए।
तो यहाँ डाला है मैंने कढ़ैया में सरसों का तेल और जीरा डाल रही हूँ। और लहसुन मिर्ची को मैंने चिल्ली कटर में कर रखा है, इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो बस ये जीरा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो लहसुन मिर्ची मैंने डाल दी है। और लहसुन को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा उसको चला के और साग डाल दीजिए और हल्का सा नमक डाल के इसको ढक दीजिए। तो ये साग काफ़ी टेस्टी बनता है, स्पेशली दाल चावल में बहुत अच्छा लगता है। इस व्लॉग में भी मैंने होली स्पेशल रेसिपी यानी कि सबसे मेन रेसिपी जो होली की होती है मालपुआ, तो वो शेयर किया है मैंने। तो बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है, सो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो बेसिक सी चीज़ों से बनाया है, 2 से 3 सामान से मैंने मालपुआ बनाया है और बहुत टेस्टी बनता है। मालपुए के साथ में रबड़ी वगैरह भी बनती है, बट इसमें मैंने रबड़ी शेयर नहीं की है। आने वाले व्लॉग्स में अगर मैं बनाऊंगी तो ज़रूर से शेयर करूंगी। और यहाँ साग बन के हो गया था रेडी। तो बस उसके बाद में ये था हमारा लंच। तो चावल बने थे और ये गोविंदो भोग चावल नहीं है, दूसरे वाले चावल हैं। आलू मेथी बनी थी, थोड़ी सी मेथी थी, तो ये आलू मेथी करेले की सब्ज़ी है ये, जो प्याज मिर्ची डाल के बनाते हैं। और मसूर की दाल नींबू धनिया वाली, और ऑफ कोर्स रोटी तो बनती ही है। तो ये था हमारा लंच। और बस उसके बाद में लंच बहुत जल्दी बन गया था, फिर मैंने बैठ के अपनी दही खाई है और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लगी हूँ मालपुआ बनाने की तैयारी में। तो एक बाउल ले लिया है, उसमें इस कप से मैंने 1 कप आटा लिया है, उसका 1/4 मैंने सूजी लिया है और 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इतना मैंने पाउडर बना के रखा है इलायची का, तो काफ़ी दिन चल जाता है और डेज़र्ट में भी काम में आ जाता है। बार बार कूट के पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और छिलके के साथ में पीसा हुआ है तो वेस्टेज भी नहीं होता है। और ये रूम टेम्परेचर पर दूध है, तो इसको मैं मतलब उस हिसाब से डाल रही हूँ कि ज़रा गाढ़ा गाढ़ा रखना है। वैसे इसमें सूजी डाली है और मिल्क पाउडर डाला है, तो ये थोड़ा जब मैं रेस्ट पे रखूँगी तो ये थोड़ा गाढ़ा हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा दूध जस्ट बचा के रखिएगा। बाकी मैं आपको इसमें मिला के दिखा रही हूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है फ़िलहाल। तो बस इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल भी लम्प्स ना रहें, गुठली जो होती है वो नहीं रहे। तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया है। फ़िलहाल इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है और अभी इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। अगर आपके पास कम समय है तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो रखना ही है इसको, क्योंकि इसमें सूजी है वो भी फूलती है, तो इसलिए रेस्ट पे रखना ज़रूरी है। और इस बर्तन में मैंने डाला है कटोरी से पानी, तो 1 कटोरी जिससे मेज़र करके पानी डाला है उसी से मेज़र करके मैंने चीनी डाली है। तो ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। वैसे मिल्क पाउडर जो मैंने डाला है बैटर में, तो उसमें भी हल्की सी मिठास रहती है, बट ये रेशियो परफेक्ट बैठेगा। थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने चाशनी में डाला है और केसर डाली है। अगर आपके पास केसर नहीं है या आपको नहीं डालनी है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। वैसे केसर से बहुत अच्छा कलर तो आता ही है और टेस्ट तो फिर बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो बस इसको बॉयल आने तक ही पकाना है। बॉयल आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट स्लो गैस पे उस चाशनी को पकाना है। तो जब तक मेरी चाय यहाँ बन गई थी तो हमने बैठ के यहाँ पे चाय पी है। और जो एक दिन पहले कचौड़ियाँ बनाई थी तो बस वो ओवन में 1-1 कचौड़ी गर्म करके ले ली थी, तो ये हम लोगों का शाम का नाश्ता हो गया था। तो बस यहाँ बैठ के आराम से चाय पी है। उसके बाद फिर से मैंने जाके चाशनी को चेक किया है, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, कोई तार इसमें नहीं बनाना है। बस गैस को मैं इस टाइम पे कर रही हूँ बंद और हल्की सी ठंडी जैसे हो जाए, गुनगुनी रहनी चाहिए जब इसमें मालपुआ डालेंगे। और उसी बर्तन को धो के मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है घी का। और ये देखिए हल्का सा गाढ़ा हो गया था, फिर से मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें दूध डाल के चलाया है। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब पतले मोटे जैसे पुए आपको बनाने हैं वैसे आप बना सकते हैं। सो तेल को मैंने चेक कर लिया था, तो मीडियम जैसे हॉट ऑयल चाहिए, बस वैसा ही है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको नहीं डालना है वरना ये जल जाएगा। तो लो टू मीडियम गैस पर ही इसको पकाना है और डालते ही
कुछ ही सेकंड के बाद इसको आप फ्लिप कीजिए, यानी कि इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा, वरना फिर ये जल जाएगा तो एकदम बेकार हो जाएगा। तो बस पतला मोटा पुआ कैसा रखना है वो आप टोटली आपकी चॉइस है, आप वैसा रख सकते हैं। मैंने हल्के से मोटे पुए बनाए हैं। और ये चाशनी गुनगुनी है, यानी कि थोड़ी जैसे वार्म रहती है, ल्यूक वार्म वैसी है, पूरी ठंडी चाशनी नहीं होनी चाहिए। तो जब तक दूसरा पुआ बनेगा तब तक बस इसको डिप करके रखना है, यानी कि हार्डली 2 से ढाई मिनट। और बस इसी तरीके से डाल के मैंने सारे पुए बनाए हैं। और एक तरीका और आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको ज़्यादा पतले बनाने हैं तो जैसे जलेबी डालते हैं ना, वैसे भी आप इसको डाल के बहुत ईज़िली बना सकते हैं। और बैटर इतना परफेक्ट है क्योंकि इसमें सूजी भी है, तो वो आप इजीली डाल पाएंगे। और ये 2 से ढाई मिनट ही चाशनी में रखना है, उसके बाद आप निकाल के इसको रख लीजिए। और ज़्यादा अच्छा ये तब लगेगा जब आप इसको फ्रिज में ठंडा करके खाएंगे तो अच्छा लगता है। तो बस इसको इस तरीके से जो एक्सेस ऑयल है इसको प्रेस करके निकाल दीजिए। और बस इसी तरीके से मैंने बना लिए थे और एक एक करके सब डिप किए हैं, क्योंकि छोटा ही बर्तन था और एक एक करके ही मैंने बनाए थे। बहुत ज़्यादा पुए मैंने वैसे भी बनाए नहीं हैं। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए जैसे जलेबी डालते हैं, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप कितना भी पतला बनाना चाहें वो बन जाएगा। कुछ कमेंट्स पढ़े हैं मैंने व्लॉग में, और बस एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। कोई इंसान आपको हंस के दिखा रहा है, हमेशा मुस्कुरा के दिखा रहा है, तो उसके पीछे का दर्द, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ़ कभी जानने की कोशिश कीजिए। नहीं होने का एहसास, उसकी अहमियत बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। बस इतना ही बोलूँगी। सो चलिए, यहाँ मालपुआ बनके हो गया है पूरा रेडी। और इस होली ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। सो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।